30 मार्च 2022 ये वो दिन था जब हबल स्पेस टेलीस्कोप ने हमारी ज़मीन से 12.9 बिलियन लाइट ईयर दूर एक स्टार को ढूंढा। ये सुनकर बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई इसमें कौन सा कोई खास बात है, हबल ने पहले भी बहुत सारे स्टार्स को ढूंढा है। तो मैं आपको बता दूं, ये स्टार हमारी ज़मीन से 12.9 बिलियन लाइट ईयर दूर है, यानी ये स्टार हमारी कायनात के आखिरी किनारे पर मौजूद है जिसे हबल स्पेस टेलीस्कोप ने देखा। ये सुनने के बाद भी अगर आपका दिमाग नहीं चकराया तो मैं आपको बता दूं, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का साइज 1 लाख लाइट ईयर है, जिसमें 400 करोड़ से ज्यादा स्टार्स मौजूद हैं। इतने ज्यादा स्टार्स और उनकी रोशनी की वजह से किसी दूसरी गैलेक्सी में एक स्टार को देखना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। कई सालों की स्टडी के बाद हम किसी दूसरी गैलेक्सी में किसी स्टार को देख पाते हैं, लेकिन जिस स्टार को हबल ने ढूंढा वो हमारी कायनात के आखिरी किनारे पर मौजूद है। जरा सोचिए, कायनात के आखिरी किनारे और हमारी जमीन के दरमियान अरबों गैलेक्सीज मौजूद हैं, तो इतनी ज्यादा गैलेक्सीज होने के बावजूद हबल ने उस स्टार को कैसे देखा? आखिर ये कैसे पॉसिबल हुआ? यही तो अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज के इस वीडियो में, और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। आज से 13.9 अरब साल पहले हमारी कायनात बनने के बाद जो रोशनी निकली थी उसे हमारी जमीन तक आने में 13.8 अरब साल लगे, और इस स्टार की लाइट को भी हमारी जमीन तक आने में 12.9 अरब साल लगे। यानी ये स्टार बिग बैंग के 1 अरब साल यानी फौरन बाद बन चुका था। ये स्टार हमारे सूरज से 8.2 अरब साल पुराना है। साइंस की एक स्टडी के मुताबिक कायनात बनने के फौरन बाद जो स्टार बने थे वो साइज में हमारे सूरज से बहुत ज्यादा बड़े थे। एक स्टार जितना ज्यादा बड़ा होगा वो उतनी ही ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा और वो उतनी ही जल्दी खत्म होगा। हमारे सूरज जैसे स्टार 10 अरब साल तक जिंदा रह पाते हैं, लेकिन इस स्टार की उम्र तो 12.9 अरब साल है। साइंस की एक स्टडी के मुताबिक ये स्टार आज से कई अरब साल पहले ही खत्म हो चुका था। जिस वक्त वो स्टार बना था तब उससे निकलने वाली रोशनी को हम तक पहुंचने में 12.9 अरब साल लगे, जिसे हबल स्पेस टेलीस्कोप ने कैप्चर किया। लेकिन पीछे से वो स्टार कई अरब साल पहले ही खत्म हो चुका था। इस स्टार का नाम है एरेंडेल। कई साइंसदानों का मानना है कि वो स्टार खत्म नहीं हुआ बल्कि अभी भी मौजूद है। चलो मान लेते हैं कि वो स्टार अभी भी मौजूद है। जिस हिसाब से हमारी कायनात फैल रही है उस हिसाब से आज ये स्टार हमारी जमीन से 28 बिलियन लाइट ईयर दूर है, यानी आज उसकी मौजूदा हालत की रोशनी को हम तक पहुंचने में 28 अरब साल लगेंगे। जिस वक्त इस स्टार से रोशनी निकली थी उस वक्त हमारी कायनात की उम्र सिर्फ और सिर्फ 1 अरब साल थी। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आता है, हबल ने कायनात के आखिरी किनारे पर मौजूद इस स्टार को ढूंढा कैसे? तो ये बात आप जान लें, हबल स्पेस टेलीस्कोप ने ग्रेविटेशनल लेंसिंग के जरिए इस स्टार को ढूंढा। जब किसी स्टार और गैलेक्सी में से लाइट निकलती है तो वो लाइट ग्रेविटी की वजह से लेंस बन जाती है, जिसे ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं। और जब ये लेंस किसी स्टार के करीब से गुजरता है तो ये लेंस उस स्टार के गिर्द रोशनी का एक सर्कल बनाता है, और ये सर्कल उस स्टार को मैग्नीफाई की तरह बड़ा करके दिखाता है। बहुत सारी पुरानी गैलेक्सी से निकलने वाली रोशनी ने उस स्टार के गिर्द एक लेंस बनाया जिसने उस स्टार को बहुत बड़ा करके दिखाया, जिसकी वजह से हबल ने उस स्टार को ढूंढ लिया। जब हबल ने पहली बार इस स्टार को देखा तो साइंसदानों ने 3.5 सालों तक इसकी स्टडी की, क्योंकि वो कंफर्म करना चाहते थे क्या सच में वो एक स्टार है या लेंस ने ऐसा इफेक्ट पैदा किया है जिसे लगे ये एक स्टार है। 3.5 सालों की स्टडी के बाद 30 मार्च 2022 को साइंसदानों ने कंफर्म किया कि हबल ने अब तक का सबसे दूरी पर मौजूद स्टार को ढूंढ लिया है, जो हमारे लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि हबल ने सिर्फ उसकी रोशनी को देखा, हकीकत में वो स्टार खत्म हो चुका है। ये है मेरे अल्लाह की कुदरत, जिसे साइंस कभी समझ नहीं पाएगी। इसके बाद हबल ने एक ब्लैक होल ढूंढा। ब्लैक होल को स्पेस में देखा नहीं जा सकता क्योंकि इसकी रोशनी नहीं होती और ना ही रोशनी इसमें से गुजर सकती है। दो ब्लैक होल जब एक दूसरे को ऑर्बिट करते हैं तो उनकी ग्रेविटी की वजह से रोशनी पैदा होती है। उस रोशनी की वजह से हमें पता चल जाता है कि स्पेस में उस जगह पर ब्लैक होल है, और ऐसे बहुत सारे ब्लैक होल साइंसदानों ने ढूंढे हैं। लेकिन एक अकेले ब्लैक होल को ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि उसकी कोई रोशनी नहीं होती, और साइंसदानों ने आज तक कोई अकेला ब्लैक होल नहीं ढूंढा। लेकिन साइंसदानों ने हबल स्पेस टेलीस्कोप की मदद से एक अकेले ब्लैक होल को ढूंढ लिया है, जो हमारी जमीन से 5000 लाइट ईयर दूर मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर की तरफ मौजूद है। इसका मास हमारे सूरज से 7 गुना ज्यादा है।
जो 1,60,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से स्पेस में ट्रेवल कर रहा है। इस ब्लैक होल की दरियाफ्त से साइंसदानों को पता चला कि ऐसे अकेले ब्लैक होल सच में मौजूद हैं और इनकी तादाद करोड़ों में हो सकती है। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि मैंने आपको पहले बताया कि एक अकेले ब्लैक होल को ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो हब्बल ने इसे कैसे ढूंढा? ब्लैक होल की ग्रेविटी स्पेस में हर चीज से ज्यादा है जो स्पेस और टाइम के फैब्रिक को बेंड कर सकती है, जिससे ग्रेविटेशनल लेंसिंग की तरह एक लेंस ब्लैक होल के चारों तरफ बना, जिसने इस ब्लैक होल को मैग्नीफाई की तरह बड़ा करके दिखाया। यानी हब्बल ने यहाँ पर भी ग्रेविटेशनल लेंसिंग से फायदा उठाया। जितनी ज्यादा लाइट होगी ग्रेविटेशनल लेंस उतना बड़ा होगा और इस ब्लैक होल को ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन ग्रेविटेशन लेंसिंग के जरिए हब्बल ने इसे ढूंढ निकाला। जितनी ज्यादा लाइट होगी ग्रेविटेशन लेंस उतना बड़ा बनेगा और इसका इफेक्ट ज्यादा देर तक किसी ऑब्जेक्ट पर रहता है। तो दोस्तों, आज की ये अमेजिंग वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।